फिर यहाँ फूल खिलने लगे, जगमगाए जहाँ। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी हाँ, बड़ी खूबसूरत सी सुबह, 2 दिन पहले बारिश भी हुई और बड़ी दबंग किस्म की बारिश हुई, लेकिन यकीन करें पता ही नहीं चला पानी कहाँ चला गया। एक्टिव चल रहे हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, यस ऑफ कोर्स आगे इलेक्शन भी तो हैं। और बिल्कुल इसी तरह बरसात कहते हैं कि कभी किसी को हम लोग अक्सर जुमला कह देते हैं कि तुम बारिश की बारिश नहाते हो, ये अक्सर जुमला तो ये बारिश के बारिश जिस तरह इलेक्शन के जो है तमाम उम्मीदवार निकलते हैं, मुझे बड़ी हैरानी होती है। इससे पहले ही जब जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होंगे उसके बाद फिर आप गाना गाइएगा, अभी जा देख आखिरी जरा मुझ पे गुजरी है क्या तेरे प्यार। तो फिर आपने ये गाने गाना, क्योंकि उसके बाद ये खुदा की कसम नजर नहीं आएंगे। मैं सबके लिए कह रही हूँ, किसी एक के। मुझे बताइए ना कि इलेक्शन के बाद आप लोगों को ये कहाँ नजर आते हैं? फिर ये चंद अपने एमपी, अपने पीआरओ, पीएस, पीए, इनके साथ कहीं कहीं विजिट करते हुए आपको नज़र आएंगे, ओपनिंग करते हुए नज़र आएंगे, लेकिन ये आपकी गलियों में हरगिज़ नज़र नहीं आएंगे। मुझे बताएं ना, आज तो आपका भी गटर भी बंद हो जाए ना, उसके लिए भी फुटेज के लिए आ जाएंगे बाखुदा। अभी रोड भी बन रहे हैं, बहुत स्पीडली बन रहे हैं, और ये पता नहीं फिर अगली बारिशों तक रहेंगे नहीं, क्योंकि 3 महीने बाद ये रोड फिर टूट जाएंगे, क्योंकि जितनी स्पीड से बन रहे हैं उस पर मटीरियल भी ऐसा ही डला है। क्योंकि अगर ये रोड नहीं टूटेंगे तो इनको याद कौन करेगा, और इनको याद नहीं करो तो वोट कौन देगा? तो वोट उसका जिसने गलियां बनाई, वोट उसका जिसने गटर खुलवाए, वोट उसका जिसने आपके मोहल्ले में पार्क बनाए, वोट उसका। जी, हम लोगों की जहनी सतह इतनी नीचे हो गई है कि हम समझते हैं कि ये जो रोड बन रहे हैं इसकी वजह से इसको वोट देना चाहिए। आप लोग इस क्राइटेरिया से निकलें, क्योंकि ये आप ही का पैसा है, आपके टैक्स का पैसा है जो ये लगा रहे हैं। तो बराए मेहरबानी आने वाली नस्लों को सेव करें, आने वाली नस्लों को। क्या आपका ये क्राइटेरिया रह गया है कि जो रोड बनाएगा, जो गली बनाएगा, उसको आप वोट देंगे? नो वे। आप मुझे बताएं कि मैं आवाम से बात कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे और किसी से नहीं बात करनी। अगर मेरी बात यहाँ पर अगर कहीं गलत है तो प्लीज़ मुझे इसका ज़रूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, ऑफ कोर्स कॉल कीजिएगा, पीटीसीएल नंबर भी मेंशन हो रहा है। मुझे ये बताएं कि आपकी तालीमी मेयार कहाँ तक पहुँचा है। आप मुझे बताएं कि आपकी हेल्थ का मेयार कहाँ तक पहुँचा है। आप मुझे बताएं कि आपकी बच्चों की जॉब का मेयार कहाँ तक पहुँचा है। 75 सालों में दोबारा मैं कुछ स्पीचेस सुन रही हूँ, तकरीरें सुन रही हूँ कि इस बार मुझे आपने मुंतखब किया तो मैं आप लोगों को, आपके बच्चों को ये जॉब दे दूंगा, अगर मुझे इस बार मुंतखब कर दिया तो तालीम का मेयार ऐसा हो जाएगा। तो इससे पहले किस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे? आप लोगों की कई बार हुकूमतें आई हैं, तो आपने किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आपने पहले क्यों नहीं किया? आप पहले चूचू चाचा थे क्या? मतलब गुग्गू गोरे थे, आपको कुछ पता नहीं था, रोटी को चोची बोलते, मतलब क्या नहीं पता था आपको? आप लोग आउट ऑफ कंट्रीज जाते हैं, वहां पर आपको सब नॉलेज है, अच्छी अच्छी उम्रें हो गई हैं, तो आप कोई न्यू कमर्स थोड़ी है जो आप दोबारा प्रोमिसेस वादे करें और उसके बाद फिर अदा कहें अभी मैं आपके बच्चों के लिए ये करूंगा। अब मतलब मेरी तो यहाँ पर आके समझ खत्म हो जाती है। ये अवेयरनेस हमें सोशल मीडिया से आ गई है। अब किसी को भी मुंतखब करें तो प्लीज इस प्रॉमिस पे मत करें कि मैं आगे ऐसे करूंगा। आप अपना बैकग्राउंड ऐसे शख्स को दें, ऐसे पर्सन को। ये वोट बड़ा कीमती है, यकीन करें आप इस वक्त बहुत कीमती हैं। और उस दिन मैं किसी ने सॉरी टू से वो कहा कि आप शायद मैं ऐसे कहूँगी तो आप लोग शायद माइंड कर लेंगे और कुछ पर्सनलाइज बात हो जाएंगी, लेकिन ये सब सोशल मीडिया की मेरी पर्सनल बात नहीं है। उन्होंने कहा कि 5,000 रुपये अगर कोई बिक जाता है तो पर डे 2 रुपये 75 पैसे का होगा।
तो अब सोच लें, यानी कि 12 महीनों को उन्होंने कैलकुलेट किया, कुछ साल मतलब 1 महीने में 30 दिन, और सबको कैलकुलेट करने के बाद उन्होंने कहा कि अगर आप 5,000 रुपये ले लेते हैं, अपना ईमान बेच देते हैं, तो प्लीज़ आप जिसको दिल करे वोट दें, लेकिन इस वक्त दिल नहीं, अब आपको दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत बार हो गया कि आप थोड़ी सी उसमें, आप संपत्ति में आप थोड़ी सी उसमें आ जाते हैं कि चले यार ये बड़ा अच्छा बंदा है, ऐसा नहीं। आप ये देखें कि उस पर्सन की प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, उसने आपके लिए प्रीवियस आपके बच्चों के लिए क्या किया है। आपके बच्चे पता है यहाँ से छोड़ के दूसरे कंट्रीज जा रहे हैं, और यहाँ तक कि आपके बच्चे मतलब इस मुल्क में रह के भी दूसरे शहरों में, ख़ास तौर पे कराची पे लोड बढ़ता चला जा रहा है, और कराची मज़ीद और प्रॉब्लम्स का शिकार होता चला जा रहा है। ये बारिश ने देखे फिर पोल खोल दिया, सारे नाले बाहर आ गए, वही एक्सीडेंट, वही प्रॉब्लम्स। हम लोग, मैं अपनी कभी ऐसे, आप गलियों से गुजरे, आप देखें, आप ऐसे ऊपर नज़र उठाएंगे ना तो आपको तारों का जाल नज़र आएगा, इतना दुख होता है। अच्छा, मैंने ज़्यादा कंट्रीज़ कभी विज़िट नहीं किया, और मैंने सिर्फ एक जाहिर सी बात है उम्रा करने गई, तो मैंने सऊदी अरब में मुझे कहीं पर भी एक तार नज़र नहीं है, और कहीं इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज, स्टे किया होटल, सब कुछ, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हुई। मैं हैरान हूँ कि कहीं मैं ढूंढ रही हूँ कचरा, कहीं कोई बहुत बड़ा कचरा नज़र आ रहा हो। मैंने मक्के से मदीना भी ट्रैवल किया, बल्कि मेरी मतलब सिस्टर जो है वो कनाडा में है, वो बहुत सारी गुफ्तगू चल रही होती है, मेरे कुछ रिलेटिव लंदन में हैं, लेकिन आप यकीन करें, आप इनके भी बच्चे जो हैं, जो जितने पार्टीज़ के हैं उनके भी बच्चे बाहर मुल्क हैं। मैं क्या कहूँ, आप लोग सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो मैं हैरान हूँ कि 30 साल, मैं 75 सालों की बात नहीं करी, छोड़ दें, 30 सालों में मेरे पाकिस्तान को क्या दिया आपने? बस एक सवाल कि आपने 30 सालों में ऐसा क्या कर दिया? हमसे पीछे दुबई था, आज दुबई को देखने के लिए लोग तरसते हैं और कोशिश करते हैं किसी तरह दुबई चले जाएं। अब हम लोग का क्राइटेरिया ना, यहाँ के मेरा दिमाग भी ख़त्म हो जाता है। यकीन करें, मुझे समझ में नहीं आती ये क्या बेहिस्सी है इन लोगों की, ये क्या इनको, मतलब ये क्यों नहीं सोचते? आप लोगों की एवरेज उम्र 70 से 80 साल है, आप लोग कुछ ऐसा करके चले जाएं। आप लोग पता क्या सोचते हैं, हम अपनी औलादों के लिए इतना कुछ करके कि उनकी आने वाली नस्लें, मुझे तो लग रहा है हम लोग इनकी नस्लों के गुलाम रह जाएंगे। मैं सच कह रही हूँ, इतने सीनियर उनके इर्द गिर्द लोग होते हैं, और हम लोग उनके ही मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये नस्ली जो है इक़्तिदार कब ख़त्म होगा, और हम जो हमारे दरमियान इतने टैलेंटेड बच्चे हैं और इतनी टैलेंटेड यूथ है, वो कब हमारे लिए आगे आएगी। बाहर मुल्क में तो वो मज़हब को भी नहीं काउंट करते, इलेक्शन में कोई मुस्लिम भी स्टैंड ओवर होता है तो उसकी अच्छी जो उन्होंने कोई बनाया होता तो उसको अगर देखते हैं वो उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो वो इस तमाम चीज़ों से अलग होकर काम करते हैं। और ये यकीन करें, मैं आगे बात नहीं करना चाहती, मुझे बताइए ना क्या हमारे मज़हब में भी ऐसा बहुत आपने देखा होगा। सबसे बड़ी मैं मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूँ, उन्होंने जब मसावी हकूक़ दिए तो कोई ये नहीं कहा कि ये मुसलमान जो हैं वो मेरे जो उसमें आ रहे हैं तो मैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूँ, और जो मेरे मज़हब से रेलेवेंट नहीं है मैं उनको वो हिस्सा ना दूँ। ऐसा तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं किया। वो जो बुढ़िया थी, वो नॉन मज़हब थी, वो क्या उनके साथ बिहेव करती थी, लेकिन उन्होंने अपने अच्छे अखलाक से, अपने अच्छे मैं कहूँगी कि एक ख़ूबसूरत मैसेज उन्होंने हमें दिया कि आप इन तमाम चीज़ों से अपने मज़हब को भी, हमारा यहाँ पर मज़हब और ईमान दोनों चीज़ हमने एक तरफ रख दी हैं। हम लोग एकदम, अब आपने देखा होगा कि जब मैं उस दिन मूवी भी देख रही थी कि भाई अंग्रेज़ों ने क्यों आकर यहाँ पर जो है हिंदू और मुसलमानों पर अपना यानी कि स्ट्रॉन्ग मजबूत कब किया, जब हम लोग हमारे जो है ना कहते हैं हम गद्दार हो गए थे। मैं सच बता रही हूँ, गद्दारी क्या है कि हम लोग अपने लोगों के साथ जो है ना वो गद्दारी करते हैं हम अंदर से। तब ये हुआ था, फिर बड़े बड़े माशाल्लाह नामवर लोग आए, नाम लिस्ट मुझे इतना ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने फिर उन सब को बाहर अपने मुल्क से निकाला, हिंदुस्तान से निकाला। और ये बड़ी हिस्ट्री तारीख़ है। और ये अंग्रेज़ों ने हमेशा मुसलमानों को और दूसरे लोगों पर हमेशा तकलीफ़ का सबब बने।
और हमेशा इन्वॉल्व होने की कोशिश की हर तरह से। हमारे लोगों को उन्होंने नशा, खवातीन, इन लोगों पे लगा दिया और दौलत दिखा दी। वो बेचारे उधर, बेचारे तो नहीं कहूँगी, वो उधर लग गए, डांस और रक्सों में महव हो गए और उन्होंने अपने यहाँ पर जो है वो हुकूमत करना शुरू कर दी। और फिर उनमें से अच्छे लोग उठे, उन्होंने बाहर निकाला। अब देखें अमेरिका कब से हिंदुस्तान पे क्या तमाशे कर रहा है, अफगानियों पे, उन्होंने वहाँ से भगाया। तो ये इनकी शुरू से ही एक नेचर है और अभी भी हमारे मुल्क में भी वो इंटरनल इन्वॉल्व होके अंदर से हमारे अपनों को लड़ा के किसी तरीके से हुकूमत करना चाहते हैं। अब आप लोग समझदार हैं, अब समझ जाएं, वो हर तरह से तोड़ना चाहते हैं। यकीन करें हमारी कौम, हमारे लोग बड़े मजबूत हैं और माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग विल पावर है और हम गॉड गिफ्टेड हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह पाक ने हर नेमत से नवाजा है हमें। मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कुछ लिखा नहीं है। मेरे दिल से अपने मुल्क की ढेरों दुआएं निकलती हैं कि मेरे मुल्क में क्या नहीं है। कोई सवाल करे मुझसे, पहाड़, बर्फ, पानी, रेगिस्तान, नवादरात, काने, क्या कुछ नहीं है, पानी। मैं कहती हूँ इतना कुछ है कि कोई मुझसे सवाल करे कि मेरे मुल्क में फल, गल्ला, कपास, क्या चीज़ नहीं है और मज़ीद हो सकती है। सिर्फ अपने मुल्क, अपनी चीज़ की कदर करना सीख लें अगर हम लोग, तो यहाँ तक कि इतना कुछ है कि हम दूसरे मुल्क दे सकते हैं। इतना कुछ हम अपनी ज़रा रिसर्च करें। नमक की कानें और मैं कहती हूँ सोना, हीरे, नवादरात, क्या कुछ नहीं है हमारे मुल्क में। अगर आप यकीन करें ज़रा सा और अपने मुल्क पर तवज्जो की ना, हम दूसरे मुल्क के मोहताज ही ना हो, हम कुछ भी नहीं उनसे लें। ज़मीन इतनी ज़रखेज़ है, मैं केपी के में गई हूँ, मैं लाहौर, पंजाब, इतनी हरियाली, इतनी खूबसूरत हमारी ज़मीन है कि हर चीज़ इसमें बोई जाए तो ये उगल के हमें उसका नफ़ा देती है। सिर्फ हम लोग खुद अपने आप को ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। हम अपने आप को खुद समझते हैं कि हम लोग दूसरों के ही मोहताज रहेंगे। फोर्सेस देखें इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपकी सोच है, एटमी पावर है, फिर भी हम गुलाम बनना चाहते हैं। हम किसी के क्यों ऑर्डर ओबे करें, क्यों, बाय? हमारे हुक्मरान अगर प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से, मुझे बोले आपे मेरा जन खज्जा, आपे मेरे बच्चे जीवन, वो हिसाब आपने सुना होगा कि मैं और मेरा घर, एक मैं एक तू, बाकी सारे फिटे मुंह। वो हिसाब इन लोगों का है कि मेरे मतलब बच्चे लेविश हों, मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, मेरे ताबे लोग बहुत हों। ये अगर जिस हुक्मरान की सोच होगी ना, उसकी कौम हमेशा गुलाम होगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या बनाया, कोई मुझे सवाल का जवाब दे। प्रॉपर्टी बनाई, बंगले बनाए, जब बहुत सारे बच्चों को प्रॉपर्टी देके चले गए। आज तक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम बड़े फ़ख्र से लेते हैं हम, पूरी कौम लेती है। ऐसा ही है, कोई कह दे कि कायदे आज़म के इतना बंगला नाम था, उसने अपने इस बच्चे के नाम ये प्रॉपर्टी करके चले गए। ऐसा कुछ किया उन्होंने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी प्रॉपर्टी थी, उन्होंने कितने पुल बनाए, कितने कुछ ऐसा बड़ा काम कर दिया, मुझे बताएं ना। ऐसा कुछ ऐसा किया जो मटेरियल टाइप का था? नहीं, उन्होंने हमारे अंदर की बातनी, जाहिरी, जो हम लोग कहते हैं ना, हमें क्रिएट किया। मोटिवेशनल मैसेज ये है कि हमें एक इंसानियत का पैगाम दिया। अब आप समझदार हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो दुनिया से गुजरे, उन्होंने औरों के लिए, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब वोट देने जाएं तो प्लीज़ ये अपने दिमाग से निकाल दें, वरना समझ लें, मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि पढ़े लिखे, नहीं, पढ़े लिखे की बात नहीं है। अब आप जाहिल ना बने प्लीज़। हम कहते हैं ना कि पढ़े लिखे, नो, आप पढ़े लिखे ना भी हो, आप सेंसिबल हो जाएं। अगर आपको कोई आपका बेटा या बाप आके ये कह रहा है कि वो जो फलाना है ना, वो रोड बना रहा है, उसको वोट दें, तो
उसको हाँ कह दीजिएगा, लेकिन वोट उसको दीजिएगा जो आने वाली नस्लों को महफूज रखे। हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी, मोहम्मद नदीम साहब बात कर रहा हूँ। नदीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। मुल्तान से कॉल किया आपने? जी मुल्तान से की। कैसे हैं आप? ठीक है। जी बिल्कुल अमन है। मेरे भाई, क्या आज आप प्रोग्राम देख रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आपकी बातें सुनी है मैंने मैडम, बहुत अच्छी बातें की हैं आपने। अच्छा, आपको अच्छी लगी? आप भी कुछ अच्छी बात कह दें, शायद हम भी कुछ सीख लें। बस अच्छी बातें यही है कि जिस तरह अभी आपने कहा कि मुल्क के हवाले से ये वोट जो है ना, ये सोच समझ के दें ना, बिल्कुल सही। किसी ऐसे बंदे को वोट ना दें कि जो अपना मुल्क की खातर ना सही ना चले, अपने मुफाद के लिए। जैसे अभी आपने बात की है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, बिल्कुल उन्होंने क्या किया। सही। उनके अभी भी खानदान वाले ना इधर कराची में बैठे हैं, उनकी हिस्ट्री आप पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। जी सर, मुझे मालूम है। इसके अलावा आपने बात की कि जो हमारे प्यारे नबी हैं, इन्होंने भी जो भी किया इंसानियत के लिए किया, एक दर्स दिया हमें। तो ये वोट का इंतखाब, ये अभी इलेक्शन हो रहे हैं कि हमें चाहिए कि सोच समझ के देंगे। हमारे मुल्क का सवाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुल्क का सवाल है, बल्कि आने वाली नस्लों का सवाल है। हम कब तक इस बात पर वोट देंगे कि भाई मैं ये कर दूंगा, अब मुझे वोट दे दिया जाए। तो मैं, यकीन करो, मैं उन लोगों को मैं देख के ना मुझे खुद शर्मसारी हो रही थी कि ये लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि मैं अब आपके आगे बच्चों की तालीम ऐसे कर दूंगा, ये फ्री कर दूंगा, मैं आपका बिल माफ कर दूंगा। मुझे इतनी अंदर से हंसी आ रही थी और खुद पर शर्म आ रही थी। मैं कहती हूँ, इनको शर्म नहीं आती कि ये क्या कह रहे हैं कि मैं जीतूंगा तो मैं ये कर दूंगा। अरे तो पहले कर लें। आप कौन से कंगले हैं? अल्लाह पाक ने आपको इतना नवाजा है, आप अपने पैसों से कुछ करके दिखा देते। आप तो हमारे ही टैक्स के पैसों से लेके फिर आप हम पर ही लगाएंगे। तो आपने क्या एहसान किया हम पर? जी बिल्कुल मैडम, यही मैं कहना चाहता हूँ कि अभी इनकी बातें सुन लो। कोई कॉल आ रही है, कोई दावे कर रहा है, झूठे दावे कर रहा है कि भाई बंदा पूछे भाई ये इतना पैसा कहाँ से अभी आना है, पहले आप किधर थे। हेलो, बहरहाल यही है कि मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक जो भी करे मुल्क के लिए बेहतर हो। आमीन आमीन आमीन। तो बहुत हम किसी एक बंदे को हिट नहीं करेंगे क्योंकि लाइव प्रोग्राम चल रहा है, किसी को नहीं, आप नाम ना ले प्लीज। नाम किसी का भी नहीं ले। हम किसी की जो है, ये देखिए, वोट भी आपका पर्सनल है, आप अपनी मर्जी से छुप के ही दिया जाता है ना, तो जरूरत नहीं है। आपने जो करना है आप बिल्कुल मुझे यहाँ बताएं भी नहीं। ये कोई करंट अफेयर का प्रोग्राम नहीं है। सिर्फ हम एक दूसरे को अवेयर कर सकते हैं कि आगे आपने क्या करना है। कि हमारा ना ज़मीर जिधर मुतमईन है, हाँ बिल्कुल सही, जिधर ज़मीर मुतमईन है आप उधर जाए। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही। कुछ बातें बस बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। मैं एक बात कहना चाहूँगी, जिस तरह इन्होंने मेरे भाई ने कहा कि, लेकिन आपने देखा होगा वो एक अजब सा खौफ, एक अजीब सा डर है। और जिस तरह मैंने कहा कि हम आने वाली सिलेक्शन समझ ले 5 साल तक वो हम पर मुसल्लत होंगे, तो हमारा हक बनता है, हमारा वोट बहुत कीमती है। और अब प्लीज़ वोट देने जाएं। डोंट बी थिंक अबाउट लाइक कि आप ये सोचें कि यार वो तो पहले ही सिलेक्शन हुआ हुआ है, या किसी ने भी पहले से जो कुछ गलत करना है। नहीं, आप बुज़दिल ना बने, आप डरे नहीं। आप जाके, वोट आपका हक है, आप जाके ज़रूर दें। आप अपना हक अदा करें ना। अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जब डाला गया तो अबाबील, ये एक अबाबील के मुंह में कितना एक कतरा था। अगर वो ये सोचती मेरे एक कतरे से क्या होगा, तो वो कभी भी नहीं वो पानी का कतरा उस आग पे डालती। लेकिन हुक्म खुदाबंदी है कि जब आप जैसी हमाम वैसे हुक्मरान, तो प्लीज़ आप एक अबाबील की सोच देखिए। उस वक्त हमें ये मैसेज मिला, तो आप समझ लेंगे आप एक कतरा डालने जा रहे हैं और फिर अपने रब पे छोड़ दें। हो सकता है एक कतरे से कई कतरे बन जाएं और एक समंदर बन जाए, और वो समंदर सबको सैराब करे। प्लीज आप इस चीज को मत सोचें। मैं भी देने जाऊंगी वोट, मेरा हक बनता है। मैंने सेलेक्ट करना है कि मेरे ऊपर कौन हुकूमत करेगा। मैं उन लोगों को बिल्कुल हरगिज नहीं बर्दाश्त कर रही जो लोग ये प्रॉमिस करके आना चाह रहे हैं कि मुझे वोट दो तो
आइंदा मैं आपके साथ ऐसा करूंगा। वाई वाई वाई, आपने हमारे बच्चों के 30 साल बर्बाद कर दिए और इंतजार कर रहे हैं। आप लोग दूसरे मुल्कों में जाके पढ़ाई की आपने, तो वो सिस्टम यहाँ पर क्यों नहीं लेकर आए आप? आपने वैसी यूनिवर्सिटीज यहाँ क्यों नहीं बनाई, वैसे हॉस्पिटल्स क्यों नहीं बनाए कि जिनके इलाज आप लोगों के बाहर होते हैं, तो यहाँ पर आपके इलाज क्यों नहीं हो सकते? तो यहाँ के लोग कहाँ जाएं? हमारे पाकिस्तान के लोग कहाँ जाएं इलाज करवाने? वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरे कंट्री में कौम जितनी भी अवाम है उन सबको फैसिलिटेशन इक्वल मिला हुआ है, तो हमारी कौम कहाँ जाए? वो तो 20-20, 25-25 लाख बेयर नहीं कर सकती। अगर कोई बड़ी डिजीज में मुब्तला हो जाए तो वो कहाँ जाए? गटर में नाले में मर जाए और एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाए। बड़े अफसोस की बात है। कल एक बंदे से बात हो रही है जो हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुजरावाला से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे भाई, क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम मोहम्मद यकूब है, हाजी मोहम्मद यकूब है। ये मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपने मेरी कॉल अटेंड की है। बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे आप? जी जी, मैं तो वैसे ही मैं देख रहा था, ये आपका नंबर मैंने ये नोट किया। अच्छा किया ते आपकी अपना मेहरबानी है। और सुनाए, अब सब ठीक ठाक है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस अल्लाह करे आइंदा जो मुल्क के जो इक़्तिदार में जो लोग आए हुक्मरान, वो भी हमारे लिए कुछ ठीक बेहतर कर लें। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत देवे। आमीन। आप सुनाए, क्या चाहते हैं कि आगे मुल्क में किस तरह की हुकूमत आनी चाहिए, या हमारे मुल्क में क्या चीज आपको लगती है कि हमारी कौम किस डगर पे चल रही है? कुछ बात कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, हमारी हुकूमत ऐसी आनी चाहिए वो खास करके गरीबों का ध्यान रखें और महंगाई कम से कम करे और मुल्क को आगे लेकर जाए। महंगाई तो सर जब कम होगी ना, जब आप टैक्स देंगे, फिर आपके से बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाएगा, फिर पैसा जमा होगा, फिर आप ही के टैक्स में से बहुत कुछ बनेगा, उसके बाद फिर आप लोगों के ऊपर कहेंगे देखिए हमने 300 रुपए पहले बढ़ाया था, आप 300 रुपए 150 रुपए कर दिए। वो आपके ही पैसों से खेल खिलवाड़ होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होने लगा। मैं आपको सच बता रही हूँ। हाँ जी, ठीक हो गया। आपकी बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अब मैं आपको एक शेर सुना दूं? जी जी मेरे भाई, सुनाइए। ठीक हो गया। अच्छा, जिन पत्थरों से अता की थी धड़कने हमने सागर, सिला उनको जुबान मिली वो हम पर। अरे वाह वाह वाह, इन्हीं पत्थरों पे चलकर आना चाहो तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, ये मैंने आपके लिए कहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जरा मेरी गुफ्तगू, ये एक और चीज मैं बताऊं कि नाज़रीन जो है ना ओपनली बताना नहीं कुछ चाह रहे। अब एक अजीब सा एक एनवायरनमेंट हो गया है। लेट्स सी, मैं भी एहतियात कर रही हूँ और हमारे कॉलर्स भी एहतियात से बात करें, लेकिन वोट देना है। यस, वोट देना है। अच्छा जी, वोट देना है। साथ साथ आपके लिए खुशखबरी ये है कि देसी तड़का सीजन 2 इज कमिंग। गुड मॉर्निंग विद सभी प्रेजेंट्स देसी तड़का सीजन 2 कुकिंग कंपटीशन, और ये हो रहा है फरवरी में और 2024। यस, नया साल, नई खुशखबरी और देसी तड़का सीजन 2, जिसमें बनेगा 1 अदद मीठा, 1 अदद नमकीन। और इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा आपने लेना है। रजिस्ट्रेशन है फ्री, फौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपना नाम बताएं, अपना नंबर और अपने पिक्चर आप सेंड कीजिएगा। ऑफ कोर्स ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है। नंबर है 030025301110 031582487004। आपने इस नंबर पे कांटेक्ट करना है और हिस्सा बन जाना है देसी तड़का सीजन 2 कुकिंग कंपटीशन। मिलेगा आपको एक जबरदस्त पोजीशन होल्डर विनर के लिए क्राउन और ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स और मिलेगा कैश प्राइज। तो आर यू रेडी? देसी तड़का सीजन 2 कुकिंग कंपटीशन प्रेजेंट्स बाय गुड मॉर्निंग विद सभी। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। आ गई फिर सुबह